मैं कोनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा रोड में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में संतोष कुमार पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का क्या अपडेट हो सके। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? जी, विकास कार्य तो हमारी ग्राम सभा में पिछले 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ था। हमें जब मिला तो बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब मिला मेरी ग्राम सभा में। और इस दौरान इन 3 वर्षों में लगभग 950 मीटर इंटरलॉकिंग बिछाने का काम हमने किया। लगभग 6 से 650 मीटर खंजा बिछाने का काम किया। विद्यालय में हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, जिनमें एक निर्माणाधीन है अभी, और 2 विद्यालयों में बाउंड्री वाल, उनमें टाइल्स वगैरह पूरी व्यवस्था। 3 मॉडल किचन, तीनों विद्यालयों में 3 मॉडल किचन, और सभी विद्यालयों में बाउंड्री वाल, उनकी साफ सुथरा। आवास कितने आवंटित हुए? आवास हमारे यहाँ लगभग 125 अभी तक। शौचालय लगभग 45 से 50 हज़ार। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य को करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के आए दिन कहीं न कहीं जहाँ गंदगी देखी जाती है, वहाँ सफाई कर्मी या अपने लोगों के साथ जो है उनको साफ सफाई कराने पर जोर दिया जाता है। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? ओडीएफ प्लस में हो चुकी थी, लेकिन ओडीएफ प्लस हुई नहीं है, और बहुत सारी कमियां हैं। अभी बहुत सारे शौचालय बनने बाकी हैं, क्योंकि आज भी महिलाएं अभी खेतों में और सड़कों में जाया करती हैं। तो आपने अभी तक आरआरसी सेंटर वगैरह नहीं बनाया? आरआरसी सेंटर हमारा बन के तैयार है, अंतिम दौर में है, और उसके थोड़े बहुत काम बाकी हैं। कूड़ा गाड़ी आ चुका है? जो कूड़ा गाड़ी आ गई जी। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का नालियों में जलभराव रह रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे आम जनमानस प्रभावित हो रही है। इसका निवारण आप कब तक करवा रही है? इसका निवारण हम सोच रहे हैं कि इसी सत्र में, अब चूँकि 4 जून तक तो जान नहीं है, सूचना जारी थी और आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। उसके बाद कार्य योजना में हमने शामिल किया हुआ है। अगर खंड विकास अधिकारी महोदय या संबंधित अधिकारी सहयोग करेंगे तो बहुत जल्दी इसका निवारण करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य किस तरह आगे लेना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ CSC सेंटर हमारे गाँव से थोड़ी दूर पर मौजूद है, और ज़्यादातर लोगों को वहाँ से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करवाने का प्रयास किया जाता है। अब कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उस स्थिति में एक ट्रामा सेंटर की यहाँ आवश्यकता जरूर है। इसको माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन भी करेंगे चुनाव बाद, संपन्न होने के बाद, कि एक ट्रामा सेंटर की यहाँ आवश्यकता है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया पर आप करना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी सोच ये है कि मेरी ग्राम पंचायत का अंतिम व्यक्ति जो है वो भी अपने आप को खुशहाल समझे। जो भी उसके लिए बन पड़े, उसको आवास से लेकर, शौचालय से लेकर के, पेंशन से लेकर के, जो भी सुविधाएं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उस सारी सुविधाओं को उन तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा ड्रीम है। बारातघर और शमशान घाट की क्या स्थिति है? शमशान घाट की जगह तो हमारे यहाँ है, लेकिन शमशान घाट किसी कारणवश अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है। नहीं तो इसके लिए लिखित आवेदन करिए, प्रतिलिपि हमें भेजिए, जरूर इस पर काम किया जाए। जी, हम अवश्य करेंगे लिखित आवेदन। वैसे विकास भवन वगैरह चाहिए? जी, विकास भवन पे ही भी दिया जाएगा, और बाकी हमने अपनी कार्य योजना में शामिल किया। अगर आपकी मैं बात करूँ कोटेदार लेखपाल की, तो वो कैसे आप उनसे संतुष्ट? देखिए, कोटेदार से बिल्कुल संतुष्ट पूरी जनता हमारी नहीं है। हम जनता हमारी नहीं संतुष्ट है, स्वाभाविक हम नहीं संतुष्ट। कोटेदार का नाम? कोटेदार का नाम धनराज स्वरूप। और लेखपाल फूलचंद गौतम है। संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर संतुष्टि है। बस जैसे कहते हैं ना, काम चलाऊं, तो वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, 1 महीने में बड़ी मुश्किल से 1 दिन के लिए आता है। जब बार बार निवेदन किया हमने कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपना सुनिश्चित करिए आप, कि जिससे जनता की समस्याओं से रूबरू होइए, उनका निदान करिए। लेकिन वो कोई न कोई बहाना बनाते ही रहते हैं कि कहीं हमको आज SDM साहब बुलाए, तो आज तहसीलदार साहब बुलाए हैं, आज फला गाँव में है। तो इस तरीके से जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, तो कैसे? सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से मैं मदद यही चाहता हूं कि सरकार जो भी योजनाएं लागू कर रही है, अभी उसमें बिचौलिए अपना खेल खेल रहे हैं।
और उन बिचौलियों को पूरी तरीके से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ये योजनाएं जिनके लिए बनाई गई हैं उन तक पहुँचे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में 12 करोड़ शमशान घाट बनाना। साथ ही साथ ये लिखित आवेदन करने वाले हैं 100 फुट केंद्र के लिए, जिस पर ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में हर मानव की सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर मैंने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। सरकार, सत्ता और हमारे संबंधित अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा तो आने वाले जो 2 वर्ष हमारे शेष हैं उसमें हम अपनी ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाने का प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।